हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है लोक वाद्य यंत्र, जिसका अंदर हमने तत्व वाद्य यंत्र को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे सुशीर वाद्य यंत्र, यानी इसके प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? बांसुरी है, पुंगी है, शहनाई है, नागफणी, तुरी, सुरनई, मुरली, मोरला, सिंगी, सिंगा, तारपी, पावरी, मशक, ये इंपॉर्टेंट है। मोरचंग, सतारा, टोटा, अलगोजा, शंख, बांकिया, करना, नड़, भूंगल, बिगुल, ये हैं हमारे प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्र। इसमें से हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बांसुरी, जिसके अंदर 7 छेद होते हैं। बांसुरी के अंदर कितने छेद होते हैं? 7 छेद होते हैं। प्रसिद्ध वादक, यानी इसको बांसुरी को बनाने वाले प्रसिद्ध वादक कौन कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। कौन कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये आपको ध्यान रखना। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष के बारे में ध्यान रखना है। अलगोजा, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। अलगोजा क्या है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। 2 बांसुरी होती हैं। इसके अंदर कितनी बांसुरी होती हैं? 2 बांसुरी होते हैं। पदमपुरा जयपुर के रामनाथ चौधरी, जो रामनाथ चौधरी है, नाग से अलगोजा बजाने में मशहूर है। यानी ये रामनाथ चौधरी हैं, जो नाग से अलगोजा बजाने में ये क्या है? मशहूर है। ये आपको देखो डायग्राम के अंदर नजर आ रहे हैं। 4 अर्थात 7 छेद होते हैं। इसके अंदर कितने? 4 या 7 छेद होते हैं। भील व कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। भील व कालबेलिया जनजाति के द्वारा इसको बजाया जाता है। अगली हमारे पास पुंगी, जिसको हम कह सकते हैं बीन। कालबेलिया सपेरा जाति द्वारा सांप पकड़ने में प्रयुक्त होते हैं। पुंगी क्या होते हैं? कालबेलिया सपेरा जाति द्वारा सांप पकड़ने में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए हमारे पास अगला पॉइंट है शहनाई। शहनाई शीशम और सागवान की लकड़ी से बनी होती हैं। शहनाई किससे बनती है? शीशम व सागवान की लकड़ी से बनी होती हैं। सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। शहनाई क्या होते हैं? सुशीर जो वाद्य यंत्र है इसमें से सर्वश्रेष्ठ है। इसमें 8 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं? 8 छेद होते हैं। मांगलिक अवसर पर विवाह के समय बजाते हैं। जब भी मांगलिक अवसर होते हैं उसमें विवाह के समय शहनाई बजाते हैं। प्रमुख शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान, चांद मोहम्मद खान, जो जयपुर के हैं। एक तो ध्यान रखना आपको, बिस्मिल्लाह खान या चांद मोहम्मद खान के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारे पास मशक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकतर आपको एग्जाम के अंदर मशक के बारे में जरूर पूछेंगे। और अब आपको ध्यान रखना, मशक क्या है? सुशील वाद्य यंत्र है। बैरुंजी के भोपे बजाते हैं। मशक कौन बजाते हैं? बैरुंजी के भोपे बजाते हैं। एक नली में मुंह से हवा भरी जाती है और दूसरी तरफ 2 नलियों से हवा निकाली जाती है। यानी एक नली मुंह से हवा भरी जाती है, दूसरी तरफ 2 नलियों से हवा निकाली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। मोरचंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोरचंग भी लोहे का बना सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। लोहे का बना ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है। देखो डायग्राम आपके यहाँ पर बना हुआ है। लोहे का बना सबसे छोटा वाद्य यंत्र होते हैं, जिसको राजस्थान का ज्यूज हार्प कहा जाता है। होठों के बीच रखकर इसको बजाया जाता है। होठों के बीच इसको रखकर क्या करते हैं? बजाया जाता है। मोरचंग क्या है? एक तो सबसे छोटा वाद्य यंत्र है और राजस्थान का जूज हाफ कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बांकिया पीतल का बना होता है। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है, जो मांगलिक अवसर पर बजाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नागपनी पीपल का बना सर्पिला आकृति होती है। जो पीपल की बनी कैसे आकृति होती है? सर्पिली आकृति होती है। करना 7-8 फीट लंबा पीतल का बिगुल नुमा वाद्य यंत्र है। तुरी दुर्ग में युद्ध स्थलों पर बजाते हैं। तुरी देखो यहाँ पर ये तुरी। तुरी क्या करते हैं? दुर्ग में युद्ध स्थलों पर बजाते हैं। सुरनाई, सुरनाई क्या होते हैं? जो शहनाई के समान वाद्य यंत्र होते हैं और मांगलिक अवसरों पर बजाते हैं। इसको कब बजाते हैं? मांगलिक अवसर पर बजाते हैं। प्रसिद्ध वादक कौन है? पेम्पे खान है। कौन है? पेम्पे खान है। तो हमीरा जैसलमेर के हैं। कहाँ के? हमीरा जैसलमेर के हैं। अगला आता है हमारे पास नड़, जो टैगोर वर्क्स से निर्मित है। करना बिल जैसलमेर की प्रसिद्ध वादक है। एक लंबी बांसुरी की तरह होता है। ये क्या होता है? एक लंबी बांसुरी की तरह होता है। अगला हमारे पास वाद्य यंत्र है भूगल, जिसको हम बेरी भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? बेरी भी कह सकते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले रणबेरी बजाते थे। युद्ध होने से पहले इसको क्या बताते हैं? रणबेरी बजाते थे। भोवई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये भोवई जाति का क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र है। मेवाड़ में खेल शुरू होने से पहले दर्शकों को इकट्ठा करने हेतु बजाया जाता है। तो मेवाड़ के अंदर अगर खेल शुरू हो रहा है तो उससे पहले दर्शकों को इकट्ठा करने के लिए
भेरी बजाई जाती है। तारपी या पावरी कहते हैं, ये कतोड़ी जनजाति बजाती है। कौन बजाते हैं? कतोड़ी जनजाति। अगला है और आज का लास्ट है हमारे पास सतारा। क्या है सतारा? 3 वाद्य यंत्रों अलगोजा, बांसुरी, शहनाई का मिश्रित रूप है। सतारा क्या है? 3 वाद्य यंत्रों अलगोजा, बांसुरी और शहनाई तीनों का क्या होता है? मिश्रित रूप है। और सतारा है भी क्या? हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।